श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रिय भक्त आगे सुनिए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ती हय, आधुरिन्द्रियारमो मोघंस पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात उनके कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही रमन करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। नेव तत्कृते नाथो ना कृते नेह कंचन, ना चास्यु सर्वभूतेषु कंचिदर्थ पाश्रय। तस्माद् सत्य सत्संकार्य कर्म समाचर असक्तो। तस्माद् सत्य सत्संकार्य कर्म समाचर असक्तो महाचरण कर्म परमाप्रोति पुरुष। कर्म नेव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादय, लोक संग्रह में वापी स्पर्शन कीर्तिमर्हसि। अर्थात भगवान कहते हैं कि माना पुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म की न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इच्छा कंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह। हे अर्जुन, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने की ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। यदाचरति श्रेष्ठ अस्त देवतरो जन, स यत्प्रमाणं कुरुते लोक असदनुवर्तते। नाम पार्थासि कर्तव्यं त्रिखु लोकेषु किंचन, नानवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। यदि हाहं न वर्तयन् जातो कर्मन् जितेन्द्रिता, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उच्यते लोका न कुर्या कर्म चेदहम्, असंगरस् च कर्ता श्यामोपहन्यामिमां प्रजा। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी ऐसे वैसे ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार करने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्रमाण है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में नहीं बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं।
सत्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदा तथा सक्त अचिर्खी लोके को संग्रहम् ना बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनाम् अजोख से तत्सर्व कर्माणि विद्यान्युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे भारत अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावें। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा कि हम अज्ञानी मैं करता हूँ, मैं अज्ञानी हुए भी करता हूँ, ये अहंकार की मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणे खूबर्तंत इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विद्दो मंदान कृष्ण भिन्न विचालिये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अज्ञान आस रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष ये मैं मतमिदं नित्यं नोतुष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः ये तत्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मय्यमतं सर्वज्ञान विमूढास्ता निर्धीनता न चेतसा सदृशं चेष्टते श्वासा प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्येन्द्रिय सार्थे राग देखो व्यवस्थितौ तयोर्न बद्धमा गच्छेतो हास्य परिपंथिनो। अर्थात भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही समझ इसी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनसे स्वभाव के परस बस हुए कर्म करते हुए ज्ञानवान भी
ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का क्या होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।